रैखिक प्रोग्रामन की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन के प्रकार, तो उसमें हम लोगों ने आहार संबंधी समस्या के विषय में चर्चा कर लिया था। उससे रिलेटेड कठिन से कठिन प्रश्न को हम रैखिक प्रोग्रामन के माध्यम से इजी वे में हल करना पिछले क्लास में सीख लिया था। आज जो है हमारा दूसरा प्रकार है उत्पादन संबंधी समस्याएं। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैक्ट्री हो या अन्य चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, तो ऐसी समस्याओं को हम रैखिक प्रोग्रामर के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी समस्या है, दी हुई है कि अगर एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.3 घंटे तथा 1.3 घंटे यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार का समय 24 घंटे से अधिक नहीं है। यदि रैकेट तथा बल्ले का लाभ जो है 20 रुपया और 10 रुपया है, तो कारखाने का अधिकतम लाभ क्या है? तो प्रश्न ये हमारा दिया हुआ है। इसको हम इसकी रैखिक प्रोग्रामिंग से संबंधित पहले हम देखेंगे कि ये क्या क्या दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो है इसमें एक क्रिकेट बल्ले और एक टेनिस रैकेट की बात की जा रही है। तो माना कि टेनिस कारखाने में जो है एक दिन में टेनिस जो है यक्स बनते हैं। टेनिस के रैकेट, माना टेनिस के रैकेट एक दिन में टेनिस के रैकेट बनते हैं यक्स, कितना यक्स जो है एक दिन में कारखाने में जो है एक दिन में टेनिस के कितने रैकेट बनते हैं यक्स, और एक दिन में ही बल्ले, क्योंकि हमको एक दिन में कारखाने के बारे में बात कर रहा है, तो एक दिन में क्रिकेट के बल्ले जो है बनते हैं वाई, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है इसमें एक क्रिकेट है और एक रैकेट है, दो चीज़ें हैं। तो आपका रैकेट, टेनिस के रैकेट और दूसरा है क्रिकेट बल्ला, दो चीज़ है। और इसमें एक यांत्रिक समय की बात कर रहा है, तो यांत्रिक समय, और दूसरा जो है शिल्पकार का समय। मशीन से बनाने में कितना समय लगता है और शिल्पकार कोई बनाता है तो वो समय क्या लगता है, और इसकी लागत, हर एक रैकेट पर लागत क्या है ये। तो यांत्रिक समय और एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए जो है 1.3 घंटा यांत्रिक समय और 3 घंटा शिल्पकार जो है इसको 3 घंटे बना लेता है, जबकि यांत्रिक जो है मशीन जो है 1.3 घंटे में। और एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटा मशीन लेता है और 1 घंटा शिल्पकार लेता है। शिल्पकार क्या है, 1 घंटे का समय लेता है, और ये समय यांत्रिक समय 42 घंटा और शिल्पकार का समय 24 घंटा से अधिक नहीं। तो यांत्रिक समय 42 घंटे, ये समय क्या है घंटे में है पूरा, और शिल्पकार जो है 24 घंटे से अधिक नहीं लेता है। लाभ जो है रैकेट के बल्ले का लाभ इतना रुपया 20 रुपया है, और क्रिकेट बल्ले पर लाभ 10 रुपया है। तो इससे पहले हम बनाएंगे रैखिक प्रोग्रामिंग का कंस्ट्रेंट बनाएंगे। तो इसका उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हमने मान लिया था कि एक दिन में प्रतिदिन यक्स रैकेट, क्रिकेट के रैकेट और वाई क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। तो ये हो जाएगा
20x प्लस 10y ये मिल गया। अब हम अवरोध बनाएंगे कंस्टेंट। तो कंस्टेंट हमारा होगा, चूंकि दोनों वस्तुएं हैं टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले, तो ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, कोई ना कोई वस्तु होंगी, काल्पनिक होगी नहीं। और फिर अब यहाँ से हम कह रहा है कि यांत्रिक समय की बात कर रहा है, तो 1.3 यक्स और क्रिकेट को जो है 3y और ये 42 घंटा। क्या कह रहा है कि 42 घंटे और से अधिक नहीं, तो 42 घंटे से अधिक नहीं, तो ये समय या तो 42 होगा या तो उससे कम होगा। फिर दूसरा 3x प्लस वाई इज लेस देन 24 ये दिया हुआ है। तो ये हमारा अवरोध तैयार हो गया और उद्देश्य फलन भी हो गया। अब इसको हम रैखिक प्रोग्रामन के तरीके से इसको हम लगाएंगे। तो इसके पहला हम अवरोध ले लेते हैं। पहला अवरोध है आपका, इसको हम लोग और सॉल्व कर ले, तो और सॉल्व करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1.3/10 या 1.3 या 5 है। इक्वेशन में थोड़ा देखना होगा, क्वेश्चन में है आपका 1.5, ये 3 न होकर के 5 है, तो इसको और थोड़ा हम लोग सरल कर लेंगे। ये 3 न होकर के 5 है, तो ये आपका आ जाएगा। इसको हम लोग और हल करेंगे तो ये 2x या ऐसे कर सकते हैं 3x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 84। इसको हम लिख सकते हैं 15/10 3/2 और 3x और फिर ऐसे हम लेंगे 6y इक्वल टू 84। और दूसरा तो आपका बना ही है। तो इस तरह से हमें दोनों कंस्टेंट मिल गए हैं। तो पहले 3x प्लस 6y इज लेस देन 84 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसके सापेक्ष पहले हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यह रैखिक समीकरण हमारा हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 84। अब इसमें हम जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो y आपको प्राप्त हो जाएगा 84/6 और 6 4 24, तो 0 और 40। तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0 40। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x प्राप्त होगा 84/3 और नीचे 3 एक बार चला जाएगा तो ये b मिल जाएगा आपको 28,0। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गया और ये हो जाएगा आपका अब इसका हम देखेंगे हल समुच्चय किधर की ओर जा रहा है। तो इसको हल समुच्चय के लिए इसको हटाते हैं। अब इसका हम ड्रा करेंगे, आरेख खींचेंगे तो देखते हैं आपको कोऑर्डिनेट मिला है। एक तो 0 14, तो 0,14 एक पॉइंट हो गया। दूसरा है 28 पॉइंट बी हम ले लेते हैं, ये दिया है 28.0। तो 28 और 0 है और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से ही हमको रेखा मिल गई 3x प्लस 2y 3x प्लस 6y इक्वल टू 84। इसको और छोटा भी हम कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे इसका हल समुच्चय किधर की ओर जा रहा है। तो इस असमीका में हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0 इज लेस देन 84। तो ये बात सत्य है कि 0 का मान 84 से छोटा होता है। तो छोटा होता है इसका मतलब कि हल समुच्चय किधर की ओर जाएगा, मूल बिंदु की ओर, इस तरफ आएगा। अब हम दूसरी असमीका की बात करें तो दूसरी असमीका हमारी है 3x प्लस y इज लेस देन 24
के सापेक्ष रैखिक समीकरण हम बनाएंगे। तो इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हमारा आ जाएगा समीकरण 3x + y = 24। अब इसमें हम x = 0 लेते हैं तो y जो है 24 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट में 0, 24 मिल गया। और जब y 0 लेते हैं तो x मिल जाएगा आपको 24/3 और ये आपका मिल गया 1.8। तो इस तरह से हमको दूसरा पॉइंट C और D मिल गया 8, 0। तो इसको भी हम ड्रा करेंगे 8, 0, 8, 0 यहाँ कहीं होगा 8, 0 और 0 24 तो 24 0 ऊपर 0 24। आप लोग जो है पॉइंट वैसे ड्रा करके कर लीजिएगा। और इन दोनों पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे, ये C है और ये पॉइंट D, तो C और D को जब मिलाते हैं हम तो देखते हैं कि हमें ये रेखा मिल गई। अब हम देखेंगे कि ये जो असमिका है इसका हल क्षेत्र किस ओर है। तो हम असमिका में x = 0 और y = 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 > 24। ये भी बात सत्य है। सत्य है का मतलब हल समुच्चय जो है मूल बिंदु की ओर होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका भी, इस रेखा का भी हल मूल बिंदु की ओर है और इसका भी मूल बिंदु की ओर। इन दोनों से कॉमन क्षेत्र उभयनिष्ठ छायांकित भाग क्या हो जाएगा, तो इसका फिजिकल रीजन सुसंगत क्षेत्र आपको छायांकित भाग मिल गया। तो सुसंगत क्षेत्र फिजिकल रीजन जो है इसका मिल गया आपको। हम सीधे लिख देते हैं छायांकित भाग। इस तरह से हम कर देंगे छायांकित भाग। तो हमारे पास ये पॉइंट मालूम है, ये मालूम है, ये। अब ये जो है ये पॉइंट ई हम निकालेंगे दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हल करिए। तो समीकरण ये आपका है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम 3x + 6y = 84, इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं x + 2y = 3 से डिवाइड करें तो 3 × 6 3 × 3 = 24, ये मिल जाएगा। और दूसरी लाइन है आपकी कितना, अगर इसमें हम 3x + y = 24 है तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 6x + 2y = 48। ये मिल गया 6x + 2y = 48। माइनस कर देते हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया। -5x = 0 और ये 2, तो x = मिल जाएगा 4। तो x = 4 तो y आपको प्राप्त हो जाएगा। x 4 है तो y 24 - 3 12 बाई कुछ नहीं तो ये 1, तो 4 और 12। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा आपको 4 और 12। तो हमें चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए हैं। O 0 0 8, 0 4 12 और 0 14। अब इन कोणीय पॉइंट को हम उसमें रखेंगे और देखेंगे कि अधिकतम और, तो इस प्राप्त कोणीय बिंदु जो हमें कोणीय पॉइंट मिल गया, 6 पॉइंट मिल गया है, उस कोणीय पॉइंट से हम देखेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान। तो ये 0 0 है और 8, 0 4 और 12 और 0 14, चारों कोणीय पॉइंट मिल गए हैं। तो पहला तो इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा जो है 20 × 8 160। तीसरा आपको मिल जाएगा 20 × 4 + 10 × 12, इसमें 80 + 120 और ये 200 मिल गया। और तीसरा आपको 0 + 10 × 14 और ये 140। तो ये चारों मान निकल गया है। तो इसमें अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम लागत के लिए ये हो जाना चाहिए अधिकतम मान लागत। मान इसका मिलेगा 200। तो कहने का मतलब है कि अगर यक्ष हमने लिया था रैकेट
तो प्रतिदिन 4 रैकेट और 12 क्रिकेट के बल्ले बनाया जाए तो उसको जो है 200 की जो है अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी उत्पादन होता है और उसका जो है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इजी वे से, तो इस तरह से हम रैखिक प्रोग्रामन के माध्यम से इसको हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्पादन संबंधी। तो इसमें दिया हुआ है कि एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों का निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा तथा मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए तथा 1 घंटे मशीन बी पर काम करना पड़ता है। नटों से उसे इतना रुपया प्रति पैकेट और बोल्ट से इतना रुपया प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे, दोनों का जो है 12 घंटे किया जाए तो कितने पैकेट उत्पादित किए जाए ताकि उसको अधिकतम लाभ हो सके। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं कि वो प्रतिदिन जो है कितने एक पैकेटों की संख्या यक्स ले लेते हैं और नट के पैकेटों की संख्या हम ले लेते हैं कि ये यक्स है। तो मान लेते हैं माना प्रतिदिन जो है नट के पैकेट यक्स तैयार करता है। तो हम मान लेते हैं कि माना नटों का पैकेट कितना है। पहले नट है तो नटों के पैकेट की संख्या हो जाएगी पैकेट यक्स और बोल्ट की पैकेट हम ले लेते हैं ए पैकेट वाई। अगर यक्स पैकेट ये नट है और वाई पैकेट बोल्ट है तो बोल्ट और नट ये वस्तुएं हैं। तो ये इसके जब हम इसका उद्देश्य फलन पहले बना लेते हैं। तो इसका उद्देश्य फलन पहले इसका हम डायग्राम करते हैं कि कब क्या रहा है। तो हम इसको इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है और आसान हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आपका नट और दूसरा है बोल्ट। तो ये वस्तुएं हैं नट और बोल्ट और इसमें 2 तरह की मशीन है। एक मशीन ए है, मशीन ए, और दूसरा जो है मशीन बी है। और तीसरी इसकी लागत के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अब ध्यान देना है कि मशीन ए इसको एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा। तो मशीन ए पर जो है 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटा मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। और नटों पर लाभ जो है 17 रुपये 50 पैसे का है और बोल्ट पर जो है 7 रुपया है, 7 रुपया। तो ये लाभ के बारे में कह रहा है और कह रहा है कि समय जो है मशीन ए को अधिकतम जो है कितना समय ले रहा है, दोनों मशीन 12 घंटे। क्या कह रहा है कि यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग, तो मशीन ए हो या बी हो, इसको 12 घंटे से अधिक यूज नहीं करना, अधिकतम उसको 12 घंटे ही उत्पादन का कार्य कराना है। तो अब हम इससे उद्देश्य फलन बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा उद्देश्य फलन z इक्वल टू, हमने मान लिया कि एक्स पैकेट और इसके वाई पैकेट हैं। तो लाभ आपका प्रति पैकेट कितना रुपया है, तो लाभ इतना एक्स प्लस 7 वाई हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे अवरोध। तो अवरोध दोनों पैकेट यक्स और वाई है, तो यक्स और वाई जो है यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों वस्तुएं हैं। फिर हम बात करते हैं अगला कंस्ट्रेंट। तो अब मशीन ए के द्वारा तो नट बनाने में यक्स घंटा, समय जो है घंटे में है, ये भी घंटे में है। तो नट बनाने में 1 घंटा और बोल्ट बनाने में मशीन ए को 3y, तो यक्स प्लस 3y और 12, तो उसको 12 घंटे या उससे कम ही लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट बन रहा है कि मशीन एक घंटा जो नट बनाती है, 3 घंटा बोल्ट बनाती है और अधिकतम उसको 12 घंटे ही यूज करना है। दूसरा
मशीन बी की बात करें तो 3x प्लस वाई, और ये भी अधिकतम 12 घंटे ही उपयोग करती है। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट तैयार हो गए। अब हम जो है इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि कितने पैकेट जो है नट और बोल्ट बनाया जाए ताकि उनको कंपनी को जो है अधिकतम लाभ हो सके। तो पहले हम पहला ले लेते हैं सुसंगत। पहला आपका असमिका x प्लस 3y इक्वल टू 12। असमिका 12 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो ये समीकरण आपको मिल जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू। अब इसमें हम तो ये हमारा दूसरा जो है ये बन चुका है। तो इसके सापेक्ष हम रैखिक समीकरण बना लिए। तो रैखिक समीकरण ही बन गया। अब हम इसमें x बराबर 0 लेंगे, आप चाहे तो वैसे भी दिखा सकते हैं। तो y आपको मिल जाएगा 4। तो एक कोऑर्डिनेट में 0, 4 प्राप्त हो जाएगा। और जब y 0 लेंगे तो x इक्वल टू 12 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 12, 0। तब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो देखते हैं कि ये हमें प्राप्त होता है क्या। ग्राफ को खींचा जाए तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा 0 x एक्सिस y एक्सिस। तो ये 12, 0। तो x एक्सिस पर हम 12 ले लेते हैं। 12, 0, 12, 0। तो ये पॉइंट आपका B है। और दूसरा जो है 0, 4। तो 0, 4। तो 0, 4 और ये दोनों पॉइंट को हम A और B पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 12 का समीकरण। अब हम देखते हैं कि असमिका का हल समुच्चय किधर की ओर है। तो असमिका में x बराबर 0, जो असमिका है x प्लस 3y इज लेस देन 12 में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 12। तो बात सत्य है कि 0 जो है 12 से छोटा होता है। तो हल समुच्चय जो है मूल बिंदु की ओर आपको मिलेगा। हल क्षेत्र किधर मिलेगा, मूल बिंदु की तरफ। अब हम दूसरी असमिका लेते हैं। तो दूसरी असमिका है हमारी असमिका 3x प्लस वाई इज लेस देन 12 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसके सापेक्ष आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। रैखिक समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब इसमें हम x इक्वल टू 0 लिए तो y हमें 12 मिल गया। तो 0, 12। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो x हमें 4 प्राप्त होगा। तो 4, 0। तो ये पॉइंट C और D। तो 4, 0 यहाँ कहीं होगा। 4, 0 ये पॉइंट है आपका D। और 0, 12 तो ये 12 आपका ऊपर होगा 0 और 12। तो 0, 12 और इसको हम जब मिलाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक रेखा। अब इस असमिका में x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट कर देंगे रखने पर। तो ये हमें प्राप्त होगा 0 इज लेस देन 12। ये भी बात सत्य है कि 0 का मान हमेशा 12 से छोटा होता है। 0 का मान जो है 12 से हमेशा छोटा होता है। तो इसका हल समुच्चय किधर की ओर आ जाएगा, आपका मूल बिंदु की ओर। तो दोनों में हम देखिए कि इस रेखा का भी हल क्षेत्र किधर की ओर है, मूल बिंदु की ओर है। और इस रेखा का भी हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है कॉमन क्षेत्र आपको मिल जाएगा। यह क्षेत्र जो है उभयनिष्ठ क्षेत्र, जो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र मिलेगा। तो ये आपको सुसंगत क्षेत्र यह मिलेगा। और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि केवल बात हम प्रथम चतुर्थांश की करेंगे। तो इसी में हमें देखना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो पूरा हमें सुसंगत क्षेत्र आपको प्राप्त हो गया छायांकित भाग।
या सुसंगत क्षेत्र आपको मिल गया ओ ए ई ए ओ। ये क्या है, जितने भी छायांकित भाग है वो जो है इसका सुसंगत क्षेत्र। तो हमें 4 जो है कोनिक पॉइंट प्राप्त हुए। तो ये कोनिक पॉइंट जो ई है, ई जो है इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है 3x + y = 12, और इन दोनों रेखाओं को जब हल करेंगे तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हल करें 3y = 12, और ये है आपका, तो अगर हम दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x + 3y = 12×36, तो ये मिल जाएगा आपको, कैंसिल हो जाएगा, -8x = -24, और x = मिल जाएगा 3। तो x = 3, तो x = 3 इसमें रखेंगे तो y भी आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो x और y, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल गया 3, तो प्रतिच्छेद बिंदु E रेखा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 3x + y = 12 तथा x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु E का प्रतिच्छेद बिंदु E का कोऑर्डिनेट 3, तो 3। अब हमें चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए। तो चारों कोणीय बिंदु से हम अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे, और पैकेटों की संख्या तो हमें पता हो गई कि 3 पैकेट हैं। तो कोणीय बिंदु आपको प्राप्त हो गए। तो ये कोणीय बिंदु आपको 0, 0, और जेड हमारा क्या बना हुआ था, जेड था आपका z = 1750x और 10y था। कितनी लागत थी, इतना प्लस आपका हो जाएगा 7, 1750 + 7y ये था। तो कोणीय बिंदु आपको मिल गई 0, 0, 4, 0 और 0, 4 और 3, 3, या एक क्रम में रखिए 3, 3 और 0, 4। तो ये चारों है, तो पहले पर ये 0 हो जाएगा, दूसरे पर जो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1750 × 4 + 0, और ये मिल जाएगा हमें, और तीसरे पर हम लोग रखेंगे तो ये 3 + 7 × 3, और दूसरे पर ये 28। तो हम चारों 17 वाले रखें तो ये मिल जाएगा आपको। इसको हल कर लेंगे तो जो अधिकतम मान होगा वो जो है इसको अधिकतम बना देगा, और न्यूनतम को हम न्यूनतम। इसको हल कर लिया जाए तो ये तो आपको मिल जाएगा 4 × 7 = 28, तो 30 के 0, हासिल 3, 4 × 4 = 7, तो ये मिल जाएगा आपको 70, और ये मिल जाएगा 21 + 0, 5 × 15 = 5, हासिल 1, 5 × 7 = 21, 22 के 2, हासिल 2, और 7 × 3 = 3, 2, 5, तो 52, 50। तो ये मिल जाएगा आपको 50, और ये 3 और 7, 73 रुपया 50 पैसा। तो अधिकतम मान आपको, तो ये 73 रुपया 50 पैसा अधिकतम उसकी लाभ होगी, और पैकेट की संख्या कितनी होगी, 3 और 3। तो नट के पैकेट 3 और बोल्ट के भी पैकेट 3 होंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप ये गृह कार्य करेंगे, उत्पादन संबंधी समस्याओं को आप स्वयं से प्रयास करके इसको हल करेंगे। थैंक यू।